नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और समस्त 18 प्रकार के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण से संबंधित विषय पर इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में जो अनियमित के तौर पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से उनका स्थायीकरण संभव हो सकता है। साथियों, बीते दिनों छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा लोकसभा से सांसद विजय बघेल जी से मुलाकात की गई और उनसे निवेदन किया गया कि मोदी की गारंटी के तहत जो बारीक कमेटी का गठन छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के समस्याओं को निराकरण करने के लिए किया गया है, उसमें समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। उनके द्वारा उनको याद दिलाया गया कि किस प्रकार से इलेक्शन से पहले जो घोषणा पत्र है उसमें कर्मचारियों से वादे किए गए थे, लेकिन अब इलेक्शन जीतने के बाद जो कमेटी का गठन हुआ है उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है, जिस वजह से जो प्रक्रिया है शून्य है। एक भी बैठक ना होने से प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों की समस्याओं को लेकर भी एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को लिखें ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। उनके द्वारा जानकारी दी गई, कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करना चाहता है, लेकिन उनको मजबूरी में बेबस होकर हड़ताल करनी पड़ती है। लोकसभा सांसद विजय बघेल जी के द्वारा बड़ा दिल दिखाते हुए तत्काल माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा है और समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के दो पदाधिकारियों को कमेटी में सदस्य बनाने के लिए उनसे अनुरोध किया है। अब साथियों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारियों के प्रकार हैं वह कितने प्रकार हैं और कितने कैटेगरी में कर्मचारियों को बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि मोर्चा के द्वारा विजय बघेल जी को यह भी बताया गया कि जो कर्मचारी हैं उनके 18 प्रकार हैं और सभी 18 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण संभव नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ अनियमित कर्मचारी संगठनों के पास ऐसे सुझाव हैं जिससे सभी 18 प्रकार के अनियमित कर्मचारियों का स्थायीकरण, नियमितीकरण संभव हो सकता है। तो साथियों, वे 18 प्रकार क्या हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में काम करने वाले जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके 18 अलग अलग प्रकार हैं। अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं उनकी अनुमानित संख्या 7,20,000 के आसपास है, जिसमें विगत 15 वर्षों में काम से पृथक किए गए कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। अनुमानित संख्या 1 लाख है। आप अपने प्रकार के अनुसार अपने लिए किन राज्यों की सरकार ने क्या योजना लाई है, सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रकार के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं, उनका अध्ययन कर अपने प्रकार के लिए उचित मांग छत्तीसगढ़ सरकार से आप कर सकते हैं। आप कौन से प्रकार के कर्मचारी हैं, आपके प्रकार की कुल संख्या 57 विभागों में कितनी है, यह विधानसभा में आगामी 2024 के शीतकालीन सत्र में प्रश्न लगाकर भी आप पूछ सकते हैं कि आप किस विभाग में काम कर रहे हो, उस विभाग में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है और आप किस कैटेगरी कर्मचारी हैं। अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग नियम बनाने होंगे। तो साथियों, इसमें जो 18 प्रकार हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे संविदा कर्मचारियों के प्रकार के बारे में। इसमें पहला है पूर्णकालिक संविदा जो राज्य सरकार की योजनाओं में कार्यरत हैं। दूसरा है पूर्णकालिक संविदा जो केंद्र सरकार की योजनाओं में कार्यरत हैं। तीसरा है अंशकालीन संविदा, जॉब दर संविदा और मानदेय संविदा। 5 प्रकार के संविदा कर्मचारी इसमें हैं। अब बात करते हैं दैनिक वेतनभोगी और कलेक्टर दर वाले जो कर्मचारी हैं उनके बारे में, उनके कितने प्रकार हैं। इसमें दैनिक वेतनभोगी नियुक्ति पत्र वाले, कलेक्टर दर वेतन वाले के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें पहला है पूर्णकालीन कलेक्टर दर राज्य सरकार की योजना वाले, पूर्णकालिक कलेक्टर दर केंद्र सरकार की योजना वाले, अंशकालीन कलेक्टर दर, जॉब दर कलेक्टर दर और मानदेय कलेक्टर दर। 5 प्रकार के इसमें कलेक्टर दर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। अब इसमें दैनिक वेतनभोगी जो बिना नियुक्ति पत्र वाले हैं, जो श्रम दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, उसके भी 5 प्रकार हैं। पूर्णकालिक श्रमायुक्त दर राज्य सरकार की योजना में काम करने वाले कर्मचारी, पूर्णकालिक श्रमायुक्त दर केंद्रीय योजना में काम करने वाले, अंशकालीन श्रमायुक्त दर, जॉब दर श्रमायुक्त दर और मानदेय श्रमायुक्त दर। 5 प्रकार इसमें भी हैं। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग, ठेका, प्लेसमेंट के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में। इनमें जो अंतर है उसके प्रकार के बारे में।
संविदा के तर्ज पर वेतन पाने वाले, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट कर्मचारी, श्रमायुक्त दर के तर्ज पर वेतन पाने वाले और कलेक्टर दर के तर्ज पर वेतन पाने वाले, 3 प्रकार के कर्मचारी इसमें हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं वे विभागों में राज्य सरकार के 57 विभागों में काम कर रहे हैं। उसमें कई केंद्र की योजनाओं में काम कर रहे हैं, कई राज्य सरकार की योजनाओं में काम कर रहे हैं। तो इन 18 प्रकार के अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव नहीं है। अगर इनका कुछ हो सकता है तो वह हो सकता है स्थायीकरण, जो पूरी प्रकार से कानूनी बाधा से रहित है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2016 स्थायीकरण किया गया, उसके बाद 2023 में संशोधन करते हुए पुनः एक बार फिर से स्थायीकरण योजना लाकर वहां पर संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है। अन्य राज्य जैसे हरियाणा में भी स्थायीकरण किया गया है। तो उसी की तर्ज पर बिना किसी कानूनी बाधा के छत्तीसगढ़ में भी 18 प्रकार के अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारियों का सरकार अगर चाहे तो स्थायीकरण कर सकती है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी जानकारी अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथियों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।